हेलो बच्चों, मैं साहिल रत्नाकर आपका अपने प्लेटफॉर्म शिक्षाग्राम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या एक नए आपका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 के लिए जो वीक बच्चे हैं उनके लिए हम लोग क्या 10 मिनट शो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 मिनट शो क्या है कि इसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक जो आपको लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और बहुत से बच्चों को उसका क्या बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे 10 मिनट्स में आपको वो टॉपिक आराम से समझाएंगे। और आपको तो ऐसा समझाएंगे एकदम बेसिक से, क्या एकदम बेसिक से, मतलब इसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी क्या करेगा आपका कि 10 मिनट शो देख करके वो जो आपका टॉपिक होगा वो उसको आसानी से क्या हो जाएगा, आराम से उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या एक 10 मिनट शो की सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज तब तक चाहिए आपको साइंस और मैथ दोनों की हम सीरीज चलाएंगे। साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट की चलेंगी और मैथ्स में आपकी भी चलेगी। क्या आपकी हर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, जो आप बच्चों को नहीं आता है, वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे आप लोग को उसमें स्टार्ट करेंगे। जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक आज का है आपका क्या है, वो आपका है सर्कल। मतलब कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या होती है, डायामीटर व्यास क्या होता है उसका, उसका सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि कैसे निकाली जाती है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये आपको क्या है, ये सब चीजें हम आपको 10 मिनट शो में आपको कराएंगे आज। तो चलिए चलते हैं हम कि आज का आपका टॉपिक क्या है। आपका आज का टॉपिक है वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल क्या है, वृत्त यानी सर्कल। अच्छा, वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अगर मैं जो उसकी मोटाई है, जो कोई भी एक गोल चीज है उसकी मोटाई जो हम लोग क्या मान लें, लगन नगण्य मान लें, मतलब कि इधर ना के बराबर है। जैसे कि आपको क्या सर्कल के रूप में कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वायर है, क्या है ये वायर है, ये है आपकी क्या हो गई, ये सर्कल हो गई। सर्कल कब हो जाएगा कि यहाँ से एक पॉइंट होगा आपका, ठीक, वो पॉइंट से जो इसकी जो चारों ओर की जो परिधि है वहां तक की जो बीच की जो दूरी है सभी के लिए क्या हो बराबर। लेकिन जो ये वायर है, वायर में तो कुछ ना कुछ मोटाई है ना, लेकिन जो सर्कल होता है वो क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। इसमें क्या है 3 डायमेंशन है, इसमें ऊपर भी है नीचे भी है इधर भी है, तो मतलब 3 डायमेंशन। सर्कल आपका 2 डायमेंशन होता है, मतलब कि उसकी मोटाई क्या होती है एकदम नगण्य होती है। क्या उसको हम लोग क्या सिर्फ इस पे बना सकते हैं, उसको ऐसे नहीं करा सकते ना, कुछ भी इसको ड्राई मतलब उसका ओवरव्यू हम लोग नहीं देख सकते ऐसे, क्योंकि जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं आपको, अगर इस तार की जो मोटाई है उसको नगण्य करेंगे तब आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्योंकि अभी तो इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बेलन बन जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा बेलन हो जाएगा। लेकिन जब इसकी मोटाई को नगण्य कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल में क्या होता है एक बिंदु होता है। ये मान लीजिए हमने बिंदु ले लिया, ये कोई हमने बिंदु ले लिया, ठीक, ये आपका क्या हुआ एक बिंदु हो गया, ठीक, बिंदु है। इस बिंदु से एक हमने क्या बिंदु का एक बिंदु परपथ देखा, क्या एक बिंदु से हमने एक दूरी ली और उससे क्या बनाया एक परिपथ बनाया। परिपथ मतलब कि चारों ओर एक क्या बनाया पथ बनाया, डॉट 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 करके क्या हमने बनाया। ये हम लोगों ने क्या बनाया एक क्या डॉट डॉट करके क्या हमने करके डॉट डॉट करके हमने क्या बनाया एक आपका पथ बना लिया। परि मतलब के बाहर, परिपथ मतलब क्या होता है बाहर का, पथ पथ मतलब रास्ता होता है, क्या होता है रास्ता, मतलब बाहर एक रास्ता। इस सेंटर से इस पॉइंट से आपका ये जो दूरी है, ये दूरी ये दूरी ये दूरी, इसमें जो जितनी भी दूरियां होंगी ये क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए समान होती है। जो समान दूरियां होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दूरियां होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी त्रिज्या बोलते हैं। और जो ये इसके सेंटर से होकर के जो दोनों रिएक्शन जाती हैं, जैसे ये एक आर हो गई, इधर भी क्या हो जाएगी एक आर हो जाएगी, इधर आर इधर आर, जो ये आपकी होती इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाया मीटर, इसको क्या है डी से डिनोट करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं। तो ये इधर जैसे आप एक आपकी क्या है, ये मान लीजिए हम ये आपकी क्या है, ये एक त्रिज्या यहाँ तक हो गई, ठीक, और इधर एक त्रिज्या हो गई।
ये आर, दो आर हो गई, तो ये आप ये टोटल दूरी क्या कहलाती है, ये टोटल दूरी कहलाती है डी। क्या कराएगी ये हो जाएगी आपकी डी। ये आर मतलब टू आर। क्या डी बराबर क्या होता है, टू आर। क्या होता है, डी बराबर टू आर निकल के आता है। कैसे निकल के आता है कि जब दो त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे सामने वाली त्रिज्या है, चाहे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे क्या है, अनंत त्रिज्या निकल के तो सेंटर पॉइंट से जो होंगी आपकी, जब दोनों परिधि को टच करेंगी त्रिज्या आपकी, तो आपकी क्या बना देगी, क्योंकि एक इधर त्रिज्या हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, मिल जाएंगी तो दो त्रिज्या हो जाएंगी, वो क्या बन जाएगी आपका डायामीटर बना देती है। क्या डायामीटर बना देती है। तो समझ में आया कि वृत्त होता क्या है। वृत्त मतलब कुछ नहीं, वृत्त मतलब कि ऐसी चीज है जिसको सिर्फ हम लोग क्या कॉपी और किताबों में बना सकते हैं, क्योंकि इसको रियल विजुअल नहीं देखा जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी मोटाई जो उसको नगण्य करना पड़ता है, जीरो। और वो ऐसी कोई चीज है नहीं कि इसकी मोटाई हम लोग क्या कर लें, जीरो कर लें। तो वृत्त क्या एक काल्पनिक तरीके से इसको हम लोग क्या सिर्फ पेपर पे वर्क पे बना सकते हैं कि वृत्त क्या होता है। ठीक, तो वृत्त क्या होता है, वृत्त की डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लिए। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिस बिंदु से उसके पथ की दूरी सदैव समान रहती है। सदैव समान रहती है। जो ये है आपकी क्या डिफिनेशन भले आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं आप इस पे फोकस करिए। क्या एक हमने क्या बनाया, बिंदु बनाया। क्या कह रहा है, वृत्त उस बिंदु, वृत्त जो है आपका एक बिंदु का बिंदुपथ है। ये बिंदु है, बिंदु के चारों ओर बिंदु का क्या है, परिपथ है। क्या बिंदु के चारों ओर का क्या पथ है। ठीक, वहां उस बिंदु परिपथ से जो इसकी दूरी होती है, उस पथ तक की दूरी होती है, क्या होती है, हमेशा समान होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दूरियां होंगी अगर हमेशा समान हो जाएंगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और ये क्या होती है, ये आर होती है, ये सब क्या आर, ये सभी क्या हो जाएंगी, आर यानी त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक, और जब दो त्रिज्या आपस में मिल जाती है तो आपका क्या बनाती है, डायामीटर बनाती है। क्या बनाती है, डायामीटर। क्वेश्चन ठीक, ये आपका क्या है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये टोटल क्या है डी। तो यहाँ से डी बराबर निकल के आया टू आर। क्या आया, डी बराबर क्या निकल के आया, टू आर। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी त्रिज्या की लंबाई, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर कितना सेंटीमीटर होगा। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर तो डी बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, डी बराबर टू आर होता है। क्या होता है, डी बराबर टू आर होता है। क्या होता है, टू आर। ये क्या लिख दिया है, टू आर होता है। यहाँ लिखा है टू आर बराबर कितना दिया था, 14, 14 दूनी 28, कितना 28 हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या हम लोग आराम से डायामीटर किसी का निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या डायामीटर दिया होगा, जैसे डी बराबर क्या होता है, टू आर होता है, तो यहाँ से अगर आर हमको फाइंड करना है तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, और इधर आ जाएगा इक्वल के, इधर पे आ जाएगा काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। काय में हो जाएगा, डिवाइड, तो डी बाई टू होता है। डी बाई टू क्या होता है, आर बराबर। अब आर बराबर डी बाई टू होता है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया हमने, ये दिया था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इधर हम लोग क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है, क्या वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की मान लीजिए कि व्यास आपका कितना दिया है, व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, डायामीटर बराबर आपको कितना दिया है,
14 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करना है आपको, रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करनी, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, सीधा सा फंडा है, क्या है फॉर्मूला है, d/2। रेडियस मतलब क्या होता है, उसका d का डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो r बराबर क्या होता है, d/2। d कितनी दिया है, 14। डी कितना दिया आपका, 14/2, मतलब बराबर क्या, 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, जो आपकी रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये एकदम बेसिक चीज है कि क्या होता है कि आपकी अगर पूछेगा कि डायमीटर और त्रिज्या में क्या रिलेशन है, तो आप दो रिलेशन बता सकते हैं। एक तो ये वाला रिलेशन, कौन सा, एक तो ये रिलेशन, और दूसरा आप रिलेशन कौन सा बता सकते हैं, ये वाला, कहाँ गया, कि मतलब d बराबर 2r या फिर r बराबर d/2। क्या, r बराबर d/2। तो एक आपका समझ में आया कि क्या रेडियस कैसे निकाली जाती है, त्रिज्या कैसे निकाली, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, कि उसका परिधि ज्ञात कीजिए, उसकी डायमीटर ज्ञात कीजिए। तो सब पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा ये। तो ठीक, अब हमने क्या निकाल लिया, डायमीटर और रेडियस में क्या है, दोनों में जो अंदर वो क्या संबंध है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि उसकी परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है, परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। मतलब क्या होता है कि dr होता है, जो इसकी परिधि होती है, क्या होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की वृत्त की परिधि क्या होती है, मतलब कि उस वृत्त की जो बाहर की चारों टोटल डिस्टेंस होती है। जैसे ये होगा आपके, क्या हुआ, ये आपका वृत्त, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो ये डिस्टेंस दूरी जो होती है तय करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका, सरकमफ्रेंस यानी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या होती है, परिधि। क्या होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है, परिधि। ये आपकी क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, डी पाई। क्या होता है, डी पाई होता है। क्या, डी पाई। डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, 2r। क्या, डी बराबर क्या होता है, 2r। क्या होता है, 2r। इधर हो गया पाई। अब इसको जो क्वेश्चन आप फार्मूला लिखा होता है, क्या लिखा, 2πr होता है। क्या, 2πr। क्योंकि ये जो पाई होता है क्या होता है आपका, इसको पहले रख लेते हैं, आर का बाद में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2πr। ये आपका क्या बनता है, जो परिधि का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, 2πr। 2πr कैसे बना, कि परिधि क्या होती है, जो परिधि होती है आपकी, वो क्या होती है, डायामीटर इंटू आपकी क्या होती है, डायामीटर इंटू आपकी क्या होती है, आपकी जो पाई होती है। क्या, पाई इंटू डायामीटर बराबर क्या होता है, आपकी परिधि होती है। ठीक, डायामीटर डी बराबर, इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, डी बराबर क्या आपको क्या होता है, 2r होता है। वहां से हमने यहाँ पे 2r, डी बराबर हमने क्या, डी बराबर हमने 2r पुट किया। 2r पुट किया, जो इसको सीक्वेंस था उसको फिर क्या किया, हमने सीक्वेंस में लगा लिया। तो यह क्या, आपका वृत्त की परिधि कितनी निकल गई, 2d बराबर, मतलब की परिधि बराबर सरकमफ्रेंस। परिधि को हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं, सी से कर दे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब डी बराबर, सी बराबर क्या हो जाए आपका, 2πr। अब जैसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। क्या कहेगा, कि मतलब कि एक त्रिज्या, एक वृत्त की, क्या है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, वृत्त की लिख लेते हैं, चलो। क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर दी है आपकी, 14 सेंटीमीटर। मतलब आर बराबर कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर दिया है। और आपको क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। परिधि मतलब सी, सी बराबर आपका क्या होता है, 2πr। ठीक, 2 मतलब 2 हो गया, पाई मतलब 22/7। क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7।
7, पाई बराबर कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 क्या होता है 3.14 होता है। ठीक, और आपका रेडियस कितनी दी गई 14 दी गई है, 14 दी गई है। तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 22 चक्को कितना हो गया 88, कितना हुआ आपका 88, कितना 88 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आई 88 सेंटीमीटर। समझ में आया परिधि कैसे निकाली जाती है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, क्या होती है आपकी 2 पाई आर होती है, क्या होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे, इसी टॉपिक पे। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या तथा क्या त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या था परिधि ज्ञात कीजिए, क्या त्रिज्या था परिधि ज्ञात करना है। हम लोग देखते हैं क्या। अच्छा आप बताइए त्रिज्या से कैसे निकालेंगे। त्रिज्या हम लोगों ने क्या देखा था कि डी बराबर, ये आपको क्या दिया व्यास मतलब क्या है डी मतलब डायोमीटर, डायोमीटर क्या है डी बराबर क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r। तो यहाँ पे डी तुमको दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 7, 2r। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आएगा d/2, r बराबर आपका क्या निकल के आया d/2 निकल के आया, r बराबर आपका क्या निकल के आया d/2 निकल के आया। ठीक, उसके बाद आपको सेकेंड चीज क्या निकालना है सी यानी सरकमफ्रेंस, मतलब इसकी हमको परिधि ज्ञात करना है। परिधि के लिए सूत्र क्या है आपका सूत्र क्या है सी बराबर 2 पाई आर होता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 पाई आर, तो यहाँ पे सीधा हम लोग आर ना रख करके हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2r बराबर क्या होता है डी होता है, क्या होता है यहाँ से d बराबर 2r, यहाँ से 1 2 यहाँ मिल गया r ये मिल गया, ये समझिए, ये देखिए आप लोग यहाँ मिल गया आपको 2, यहाँ मिल गया r, जब 2r मिल गया मतलब d हो गया, d का मान हमें कितना दिया है 7, तो ये इसका इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपका कितना बचेगा आपका आंसर कितना 22, तो C बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। समझ में आया ना आपको, आप लोग को समझ में आया ना कि कैसे हमने निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वृत्त क्या होता है, फिर उसके बाद देखा कि रेडियस क्या होती है, उसके बाद कुछ देखा हम लोगों ने डायमीटर क्या होता है, फिर रेडियस और डायमीटर में हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा कि आप उनके बीच में संबंध क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपका सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, फिर उसका डायमीटर और रेडियस के साथ रिलेशन हो गया। अब आपका एक चीज और बची है कि वृत्त की क्षेत्रफल वाला, क्या क्षेत्रफल वाला देख लेते हैं हम लोग। वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे आराम से क्या आपसे कहेगा कि ये आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि कोई आपका क्या वृत्त है, एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त की डायमीटर आपकी 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं एक वृत्त की d बराबर 14 दिया है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे d बराबर आपको कितना दिया है 14, तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आएगा, r बराबर क्या होता है d/2, r बराबर क्या होता है r बराबर होता है d/2,
2 डी कितना दिया है 14/2 मतलब कि 7 सेंटीमीटर। कितना आया आपका 7 सेंटीमीटर आया। अगर यहीं पे आपको क्या पूछ लेगा क्षेत्रफल तथा यहीं पे हम लोग ले लेते हैं परिधि, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपने क्या है डायमीटर। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सरकमफ्रेंस वाली परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब यहाँ से क्या है ये आपका क्या हो जाएगा ये 2 और ये आर मिलाकर के क्या हो जाएगा ये 2 आर बराबर क्या होता है डी। डी कितना दिया है 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 इंटू 22/7 7 दूनी 14 ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 44 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। पाई मतलब एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से हमने सबसे पहले क्या निकाला आर। पाई का मान कितना था 22/7 था। क्या 22/7 था आपका ठीक। और आर बराबर कितना निकाला आर बराबर यहाँ से हमने डी बराबर आपको 14 दिया था। आर बराबर हमने कितना निकाला आर बराबर हमने निकाला था 7। अब यहाँ पे 7 रख देते हैं कितना 7 इंटू 7। स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर मतलब 2 टाइम क्या उसी चीज को 2 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई किया गया। तो 7 इंटू 7 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका क्या बच जाएगा 22 इंटू 7 ये कितना 7 दूनी 14 के 4 कैरी हुआ 1 7 दूनी 14 15 क्या 154 कितना 154। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र सब में आपका सेंटीमीटर लगेगा लेकिन क्षेत्रफल में आपका क्या होगा क्षेत्रफल में आपका क्या है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या वर्ग क्षेत्र हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर क्या 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये लिखना मत भूलिए क्योंकि यहां से नंबर आपके कट सकते हैं। तो समझ में आया कि ना कि आपका कि बेसिक चीजें क्या है इसकी जो आपकी सर्कल की एकदम बेसिक चीजें हैं। जो सर्कल आपका होता है सर्कल में कितना आपका कितना 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है आपका 360 डिग्री का एंगल बनाता है ठीक। अगर उसके बाद क्या होता है हमने आप लोग उसके रेडियस क्या होती है उसका डायमीटर क्या होता है सरकमफ्रेंस क्या होता है उसकी उसका एरिया क्या कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने आपको करा दिया है। और ये जो 10 मिनट शो है आपका क्या कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग क्या करिए ज्यादा से ज्यादा इसको हमारे इस 10 मिनट शो वाले इस चैनल को हमारे क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोग और मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को अच्छी सी चीजें और प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स।